नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने फटाफट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं बायनोमियल। बायनोमियल में अपने सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं है, बट हम जो इम्पोर्टेंट है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि बायनोमियल एक्सपेंशन कैसे खोलते हैं। तो अपने पास अगर x प्लस ए रेज टू पावर n है तो इसको कैसे ओपन करेंगे। ये होता है एन सी नॉट एक्स रेज टू पावर n प्लस एन सी वन एक्स रेज टू पावर n माइनस वन और a की पावर 1 अप टू चलते जाएंगे। इसी टाइप से आ जाएगा एन सी एन एक्स की पावर n माइनस n और a की पावर n। ये अपने पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो कोई भी इस टाइप से कोई टर्म गिवन है, उसकी nth पावर को ओपन करना है तो हम इससे ओपन करेंगे। नेक्स्ट है अपने पास, इसमें ये होता है कि n है वो जो अपने टॉपिक में है वो पॉजिटिव इंटीजर ही दिया हुआ है, सिर्फ हमें पॉजिटिव का ही करना है अपने सिलेबस में जो गिवन है। बाइनोमियल में तो नेगेटिव में भी हम इसकी सीरीज ओपन करते हैं, बट हमें सिर्फ इसमें किसका करना है, पॉजिटिव इंटेग्रल पावर का। तो इसमें हमारे पास अगर जनरल टर्म लेते हैं, आप जनरल व्यापक पद लेते हैं तो वो क्या होता है, टी आर प्लस वन किसके इक्वल होता है, एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर इंटू ए रेज टू पावर आर। अब हमें जो अपने पास गिवन एक्सपेंशन जो भी गिवन है उसमें हमें ये देखना है कि x और a क्या दे रखे हैं, इनके साथ कंपेयर करके इस के साथ x प्लस ए की पावर n, इसमें x को x के इसके साथ कंपेयर करेंगे, फर्स्ट टर्म को, दूसरी टर्म को a के साथ कंपेयर करेंगे, n देखेंगे क्या है, इसके साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका जनरल पद मिल जाएगा, व्यापक पद मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि ये पूछ लिया अपने को कोई भी एक वो दे दी 3x² माइनस 1/2x अपॉन 8, ये टर्म दे दी। इसमें क्या कहता है कि इसमें सिक्स्थ टर्म निकालनी है, छठा पद निकालना है इसका अपने को। इसमें क्या करना है, छठा पद इसमें हमें निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, T6 निकालना है। T6 है, इसको मैं R प्लस वन की फॉर्म में लिखूं क्योंकि यहाँ पे सिंगल R यूज हुआ है, ये R प्लस वन था तो इसको मैं लिख सकती हूँ T5 प्लस वन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे अपने पास मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या हम जल्दी जल्दी में थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं कि यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, n यानी कि 8C6 लेके इसको सॉल्व कर देते हैं। सिक्स पद निकालना ना, छठी टर्म निकालनी है तो हम क्या करते हैं कि 8C6 ले लेते हैं। तो वो ध्यान रखना है कि R की वैल्यू क्या है, उससे जो हमें निकालना उससे एक कम लेनी होती है। तो NCR, N की वैल्यू क्या है 8, C R क्या होगा अपना यहाँ पे 5 होगा। तो NC5 फर्स्ट टर्म क्या है 3x², 3x² की पावर क्या हो जाएगी 8 माइनस 5 यानी 3 इंटू सेकेंड टर्म क्या है, विद साइन लेनी है, क्या है -1/2x रेज टू पावर, जो हमारे यहाँ पे सफिक्स में है, जो सी के सफिक्स में है वो हमें यहाँ पे a की पावर में लेना होता है। क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x की जो पावर कटती है उसको काट देंगे, प्लस माइनस जो भी आता है 8C5। 8C5 को आपको खोलने का पता है कैसे खोलते हैं, 8C5 को और क्या लिख सकते हैं, 8C3 भी तो लिख सकते हैं। तो यहां से हम इसको जब ओपन करते हैं तो नीचे जितने टर्म है वहां तक करते हैं, 8 7 6 और नीचे से उल्टा 3 2 1, ये अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप जैसे आपको समझ आता है वैसे आप खोल सकते हैं इसको, कोई भी मैं एक्स्ट्रा मेथड नहीं बता रही आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये अपने पास क्या हो गया, इस टाइप से कोई भी टर्म निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं अपने जनरल टर्म से। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें अगर a की जगह 1 आ जाता है या x की इस टाइप से आ जाती है कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n है, तो x की जगह क्या आ गया, अब यहाँ पे 1 और a की जगह क्या आ गया x। तो इसकी एक्सपेंशन अगर खोलते हैं तो क्या बनेगी, एन सी नोट प्लस एन सी वन एक्स रेज टू पावर 1 चलता जाएगा, एन सी एन और एक्स रेज टू पावर n। या इसको मैं सिंपल फॉर्म में ये भी लिख सकती हूं 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू
n माइनस 1/2 x स्क्वायर अप टू x रेज टू पावर n। एनसीएन 1 होता है और एनसी नॉट भी 1 होता है, इन दोनों की वैल्यू होती है वो 1 होती है। क्लियर है? तो ये अपने पास क्या आ गई, 1 प्लस एक्स की पावर n है, उसकी एक्सपेंशन खोलनी है तो कैसे खोलेंगे। क्लियर है? अब अपने पास आता है कि कोई भी बाइनोमियल गिवन है, जैसे ये ले लिया अपन ने 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n है, इसमें अगर आपसे टोटल टर्म पूछता है कि टोटल टर्म कितनी होंगी, तो वो कितनी होंगी, इसमें पद होंगे कुल पद n प्लस 1। क्लियर है? तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसके पदों की संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट अपने पास सिलेबस में है पास्कल त्रिभुज या पास्कल ट्रायंगल, वो कैसे बनती है उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, द्विपद बाइनोमियल घातांक पावर, जो पावर है अपने पास यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाइनोमियल पावर, जो पावर होती है, जैसे पावर n है अपने पास, यहाँ पे पहले पावर 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, उसमें अपने पास पदों के गुणांक क्या होंगे, कोफिशिएंट क्या होंगे, उनके पदों के गुणांक वो क्या होंगे। तो उसमें क्या लेना है अपने को, जैसे घात n इज इक्वल टू आप 0 लेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, 1 आएगा। n इज इक्वल टू 1 के लिए मुझे क्या लिखना है, इसको एज इट इज यहाँ पे लिखूंगी, इसको एज इट इज यहाँ पे 1 1 लिखूंगी। n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या आ जाएगा, इसको तो एज इट इज लिखना है, फिर 1 प्लस 1 2 और इसको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। क्लियर है? n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या आएगा, ये 1 रहेगा, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3 और 1 एज इट इज। n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या आएगा, 1 एज इट इज, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 और 1 एज इट इज। इस टाइप से एक ट्रायंगल बनती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट n इज इक्वल टू 5 के लिए बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 4 प्लस 1 5 10, इन दोनों का सम 10, ये क्या आ जाएगा 5 और नेक्स्ट 1। इसी तरह से 6 के लिए भी बना सकते हैं, 1 6 15 20 15 फिर 6 और 1। ये अपने पास क्या कोफिशिएंट है, जैसे बाइनोमियल को एक्सपेंड करते हैं ना आप, जैसे x प्लस 1 की पावर 6 है, तो उसके जो कोफिशिएंट आएंगे ना, पावर क्या है यहाँ पे 6 है, तो इसके कोफिशिएंट आएंगे ना, ट्रम के जो कोफिशिएंट, ट्रम नहीं है ये, जो कोफिशिएंट है वो क्या है, पहला 1 होगा, दूसरा 6 होगा, 15 होगा, फिर 20 होगा, फिर 15 होगा, फिर 6। एक चीज और देखने को अपने को यहाँ पे मिल रही है कि जो कोफिशिएंट है ना, वो फर्स्ट और लास्ट सेम होते हैं, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम है, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट और बीच का, इसी टाइप से चलते जाएंगे, ये ट्रायंगल बनती जाएगी अपने पास। 7 के लिए भी बना सकते हैं, 7 के लिए क्या आएगा, 1 फिर 7 15 और 6 21 और ये 35 फिर 35 फिर 21 फिर 7 और फिर 1, ये n इज इक्वल टू 7। ये आप किसी भी वैल्यू के लिए कितनी भी बड़ी ट्रायंगल आप बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये अपने पास ये एन सी वो वैल्यू होती है ना, जो ये गुणा की होते हैं, एन सी नॉट, यहाँ पे क्या आएगा, एन सी वन एन सी नॉट एन सी वन आएगा, ये आएगा एन सी नॉट एन सी वन एन सी 2 की वैल्यू है, ये एन सी नॉट एन सी 1 2 3 की वैल्यू है। इस टाइप से कोफिशिएंट की वैल्यू है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? तो ये अपने पास पास्कल ट्रायंगल गिवन थी सिलेबस में, ये आराम से आप रटने की जरूरत नहीं है इसको, वैसे इस टाइप से 1 2 बार बना के देखोगे तो बन जाएगी। बाकी जब प्रैक्टिस करते हो आप क्वेश्चन की, तो वहां से आपको ये याद भी हो जाते हैं कोफिशिएंट, नॉर्मल 3 4 तक याद करने होते हैं, वो याद हो जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है अपने पास, इसके हम अगर मिडिल टर्म निकालना चाहते हैं तो क्या होती है, मिडिल टर्म क्या होगी, मध्य पद। मध्य पद में देखो, अभी हमने किया कि जो भी अपने पास दे रखी है सीरीज x प्लस ए रेज टू पावर n है, इसमें पदों की संख्या कितनी है, n प्लस 1 पद है इसमें। ठीक है, n प्लस 1 पद में अगर इसकी बीच की टर्म निकाल लें तो वो किस पे डिपेंड करेगी, बीच वाली n पे डिपेंड करेगी, n सम है या विषम है, इवन है या ओड है, उस पे डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल से मैं बताती हूँ आपको कि एक तो क्या दे दिया, x प्लस 2 रेज टू पावर 6, इसका मिडिल टर्म निकालना है। दूसरा दे दिया x प्लस 2 रेज टू पावर 7, इसकी मिडिल टर्म
निकालनी है। तो किस पे डिपेंड करेगा, ये n पे डिपेंड कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि इसमें टोटल पद कितने होंगे। इसमें टोटल पद अपने पास क्या होंगे, 7 होंगे। ठीक है, ये अपने पास इसमें टोटल पद है। तो वैसे मिडिल टर्म देखें तो हम फर्स्ट को लास्ट को काट दिया, फिर सेकंड लास्ट को इसको काट दिया, इसको काट, अब यहाँ पे मिडिल टर्म क्या रहेगी, ये रहेगी। तो कौन सा पद हो गया ये, 1 2 3 4, चौथा पद है वो अपना पास क्या है, इसका मध्य पद है। क्लियर है, ये तो अपने पास किसकी है, जब n की वैल्यू क्या हो अपने पास, इवन हो, तो एक टर्म आएगी मिडिल, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, एक आएगी, क्योंकि टोटल जो टर्म होंगी वो कितनी हो जाएंगी, ओड हो जाएंगी। तो ओड का बीच की टर्म एक ही रहती है। इसमें देखें तो इसकी टोटल टर्म 8 हो जाएंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फर्स्ट लास्ट को काटा, सेकंड को, सेकंड लास्ट को काटा, थर्ड को, थर्ड लास्ट को, फोर्थ, और अब मिडिल टर्म तो इसमें रही नहीं। तो इसका मतलब मिडिल टर्म इसकी क्या है, 2 है। ये दोनों क्या है, इसकी मिडिल टर्म है। तो कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो दोनों की बता देती हूँ आपको, रेज टू पावर 6 और 7 की। तो इसकी तो निकालनी है, तो इसमें तो हम क्या करते हैं, 6/2। अभी देखिए हमने फोर्थ टर्म थी ना, तो 6/2 प्लस 1th टर्म होती है। कौन सी टर्म होती है, n/2 प्लस 1। अगर जनरल टर्म निकालें, इसमें जनरल की निकालें तो क्या होगी, n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, अगर आपको यहां पे कंफ्यूजन होता है कि n पहले डिवाइड करके प्लस करना है या प्लस करके n में 1 और फिर डिवाइड करना है, देखो कंफ्यूजन होती है कि हमें नहीं ध्यान रहता कि हम पहले प्लस करें n में या फिर डिवाइड करें, या पहले डिवाइड करके 2 से फिर प्लस करें, ये कंफ्यूजन रहती है हमेशा। तो वो आपको इस टाइप से ध्यान रखना है कि जैसे 6 है वो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। 6 में अगर मैं +1 करके डिवाइड करती हूं तो 7/2 डिवाइड नहीं हो रहा है पूरा। अगर मैं 6 को डायरेक्ट डिवाइड करती हूँ तो डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब पहले डिवाइड करना है फिर +1 करना है। क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये हमारे पास क्या होती है, इसकी मिडिल टर्म होती है। यहां से 2 टर्म निकलती है, वो दोनों टर्म क्या होंगी, अगर n की नॉर्मल देखें तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, n प्लस 1/2 करेंगे और नेक्स्ट n प्लस 3/2 करेंगे। ये 2 मिडिल टर्म आएंगे अपने पास, n प्लस 1/2 और n प्लस 3/2। तो इसकी मिडिल टर्म देखें तो क्या आएंगी, 7 प्लस 1/2 और दूसरी क्या आएगी, 7 प्लस 3/2। तो 7 प्लस 1 क्या आ जाएगी, 8/2, यानी कि फोर्थ टर्म, और ये क्या आ जाएगी, इसकी फिफ्थ टर्म। ये मिडिल टर्म रहेंगी। क्लियर है, T4 और T5 इसकी क्या होंगी, मिडिल टर्म होंगी। अब आती है कि कोई भी अगर अपने पास बायनोमियल देके उसमें ये कहता है कि इसकी एक पर्टिकुलर टर्म निकालनी है, कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए बोलता है, तो वो कैसे निकालनी है। देखो जैसे एग्जांपल देती हूं मैं कि उसने दिया कि x प्लस 1/x रेज टू पावर 6 है। इसके विस्तार में हमें क्या निकालना है, एक तो इसमें ये दे देगा कि x से स्वतंत्र पद निकालना है, x से स्वतंत्र पद इंडिपेंडेंट ऑफ x, जिसमें x नहीं होना चाहिए, जिसमें x नहीं है वो पद निकालना है यहां से। क्लियर है। दूसरा इसमें कह देता है कि x की पावर समथिंग कुछ भी दे दी, जैसे 3 4 5 कुछ भी, x की 3 की कोफिशिएंट निकालना है, जिसमें x की पावर 3 आती है उसका कोफिशिएंट हमें निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला आपको नॉर्मल सा है, 2-3 क्वेश्चन करोगे तो याद भी हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन इस टाइप से आजकल बनते ही बनते हैं। कैसे, x रेज टू पावर अल्फा प्लस माइनस 1/x रेज टू पावर बीटा, रेज टू पावर क्या है यहाँ पे, n है। आपको ये टर्म ध्यान रखनी है, इसके साथ कंपेयर करना है जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा। क्लियर है। तो इसमें अगर x से स्वतंत्र पद निकालना है, x से स्वतंत्र इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है, तो कैसे निकालोगे, n अल्फा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, n अल्फा अपॉन इन दोनों को प्लस कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा। ये अपने पास किसकी वैल्यू आएगी, r की वैल्यू आएगी, ध्यान रखना है किसकी वैल्यू आएगी, ये r की वैल्यू आएगी। और जो टर्म होगी वो क्या होगी अपने पास, TR+1 होगी। जो x से स्वतंत्र टर्म होगी वो क्या होगी, TR+1। और r की वैल्यू कहां से आ गई अपने पास, ये आ गई यहां से। क्लियर है, समझ आया होगा। हमें क्या करना है, जो गिवन क्वेश्चन है उसको इसके साथ कंपेयर करना है,
उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करनी है एन अल्फा, डिवाइड करना है अल्फा प्लस बीटा से। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो ध्यान यहां पे एक बार आपको ध्यान देना है कि जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आर की है, टर्म नहीं आई है अपनी, वो क्लियर है। ये जो वैल्यू आई है आर की और टर्म कौन सी है अपनी, R+1 है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है। जैसे मैंने इसको ऊपर वाले को सॉल्व किया तो इसमें n क्या है अपने पास 6, अल्फा क्या है 1, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या है 2। ये जो 3 आई ना, ये 3 आर की वैल्यू है। अब 3 वहां पे ऑप्शन में आपको मिलेगा थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ये ऑप्शन में मिलेंगे। तो 3 पे टिक नहीं करना, क्वेश्चन गलत हो गया आपका। ये तो सिर्फ आर की वैल्यू है, हमारी टर्म कौन सी होगी, फोर्थ होगी। TR+1 टर्म है अपनी एक्स से स्वतंत्र। समझ आ गया, क्लियर है। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना है, याद रखने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन कर लीजिए, याद रह जाएगा अपने आप। समझ आया। तो स्वतंत्र पद के लिए क्या करना है, एन अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, वो आर की वैल्यू होगी और टर्म कौन सी होगी स्वतंत्र, उससे TR+1 टर्म है वो एक्स से स्वतंत्र है। क्लियर है। अब बात आती है कि किसी का कोफिशिएंट पूछ लिया जाता है एक्स की पावर का, कोई भी एक्स की पावर है उसका कोफिशिएंट पूछ लिया जाता है। जैसे मैं आपको यहां पे बताती हूँ एग्जांपल कि x⁴ अपॉन x⁻³ की पावर 15 है और इसमें ये पूछ लिया कि x⁻39 का गुणांक निकालना है। क्या पूछ लिया आपसे, x⁻39 का गुणांक निकालो इसमें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, x से स्वतंत्र के लिए हमने क्या किया था, एन अल्फा, अल्फा प्लस बीटा किया था। अब इसमें क्या करना है, इस टर्म में अगर x की पावर m का गुणांक निकालना हो तो x की पावर m का गुणांक निकालना है तो क्या करते हैं, -m कर देते हैं। क्लियर है। इसमें हमने x से स्वतंत्र निकालना था, यानी कि x की पावर 0 चाहिए थी हमें, तो -0 करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला अपने पास क्या है, एन अल्फा माइनस m एन अल्फा प्लस बीटा, ये फिर r की वैल्यू आ रही है अपने पास। तो इसका गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, अल्फा के अपने पास 4, बीटा के अपने पास 3। इस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये प्लस है या माइनस है। क्लियर है। और क्या होगा अपने पास, n क्या है 15 और m की वैल्यू क्या है 39। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, n अल्फा, n 15 चौके 60 -39 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 7। क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा, कट पिट की अपनी पास वैल्यू आ रही है 3। ये जो वैल्यू है वो r की है, तो अपनी टर्म कौन सी होगी, T4। ध्यान रखना है, r = 3 है तो टर्म कौन सी होगी, T4 होगी। फोर्थ टर्म में गुणांक निकलेगा इसका, तो क्या हो जाएगा टोटल 15C3 x⁻⁴ 15 - 3 यानी कि 12 और -x⁻³ और पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 3। तो इसमें ये तो टर्म निकली है, सॉरी, हमें ये तो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर क्या आएगी यहाँ पे, x की पावर 39 ही बनेगी इसको सॉल्व करेंगे तो। क्लियर। तो हमें सिर्फ गुणांक निकालना है, तो गुणांक क्या हो जाएगा 15C3 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये गुणांक क्या हो जाएगा 15C3। समझ आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो आपका 99% क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा बाइनोमियल में, कि वो क्या पूछ लेगा इसमें, या तो x से स्वतंत्र पद पूछेगा या फिर किसी का गुणांक पूछ लेगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और जो बन सकता है वो आता है कि a + b + c। अभी तक हमने किया कि अपने पास a + b की पावर n है, इसमें पदों की संख्या क्या थी, n+1 पद थे तो टोटल। क्लियर है। अब अपने पास क्या है कि a + b + c 3 है, तो उसमें हमें क्या कहता है कि पदों की संख्या कितनी होगी, तो उसके पद होते हैं, ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, n+1 n+2/2, या फिर इसको c की फॉर्म में, कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखें तो क्या होगा n+2c2। क्लियर है। तो ये तो पावर n भी है इसकी। तो अगर इसमें इसके प्रसार में, इसकी एक्सपेंशन में टोटल
टर्म पूछी जाती हैं तो वो ये टर्म अपने पास आ जाएंगी। अगर यहाँ पे टोटल क्या आ जाए, ये आ जाए A1 A2 सॉरी A1 A2 अप टू AK तक आ जाए और उसकी पावर क्या है n है। इसके प्रसार में अगर पदों की संख्या पूछी जाए तो क्या होगी, वो होती है, ध्यान रखना है, n प्लस के, इनको प्लस करना है, -1 करना है, c और k -1 ये टर्म लिखनी है यहाँ पे। क्लियर है? क्या करना है, n प्लस जितनी अंदर टर्म है ना उससे n में क्या जोड़ना है, जितनी अंदर टर्म है उसमें उससे एक कम जोड़ना है। जैसे यहां पे हमने 3 पद थे अपने पास, 3 थी ये टर्म, तो हमने क्या किया, n में क्या जोड़ा, 3 से एक कम 2 जोड़ा और 2 ये नीचे आ जाएगा सेम। इसमें k पद थे, k टर्म थी टोटल, तो हमने क्या किया, n प्लस एक कम कर दिया k -1 और c k -1। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप बाइनोमियल आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो कमेंट में अपना सुझाव दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट टीजीटी के लिए मैं पीजीटी वाला एग्जाम होने के बाद एक या तो कुछ शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस लेके आऊंगी या फिर एक महा मैराथन करेंगे 3 या 4, जिसमें सारा सिलेबस मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।